हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिसंबर मंथ की जो भी हमारी लव रीडिंग्स और करियर गाइडेंस चल रही हैं उसमें टॉरस यानी वृषभ राशि। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी होती किसी भी चीज़ की कि कुछ पॉजिटिव आ रहा है कुछ नेगेटिव आ रहा है, टेंशन नहीं, केवल आपको गाइडेंस लेनी है। ठीक है, अवेयर रहना है, ये ध्यान रखिएगा। मेरी टैरो गाइडेंस का हमेशा एक यही मूल मंत्र है, यही एक जिसे कहते हैं ना एम है कि आपको गाइडेंस मिले, ना कि कोई फियर क्रिएट हो, अवेयरनेस बढ़ानी है। ठीक है, और फ्रेंड्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो मेरा पैटर्न होता है वो इस तरीके से होता है कि लव रीडिंग में टॉरस वृषभ राशि वालों आपकी तरफ से जो एनर्जीज़ है वो इस तरफ रहने वाली है। ठीक है, और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ दिसंबर मंथ की इस तरफ से है। ठीक है, और क्योंकि एनर्जीज़ है तो हो सकता है वाइस वर्सा हो, अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सी तरफ की एनर्जीज़ आपकी है। ठीक है, एक सेकेंड। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से भी आपके लिए कार्ड लूँगी, यूनिवर्स की गाइडेंस भी ली जाएगी और साथ ही हम लेंगे एक्शन कार्ड्स भी। मैं करंट एनर्जीज़ भी टॉरस देखने वाली हूँ कि अभी आप किस करंट एनर्जीज़ में रह रहे हैं। ठीक है, करियर को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर, जॉब्स को लेकर, मतलब सब एक तरह से इन जनरल कि टॉरस वृषभ राशि वालों आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है अभी प्रेजेंट की एनर्जीज़ में आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कार्ड और लेते हैं। देखिए यहाँ आए हैं दो कार्ड्स, तो मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ इस वाली डेक में, तो हम ऐसे अपराइट लेंगे। ठीक है, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, कार्ड दिख रहा होगा आपको। ओके, तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहा है, थोड़ा सा ना टॉरस वृषभ राशि वालों आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप अपनी लाइफ में करंट एनर्जीज़ में, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग थोड़े से ब्लाइंड फोल्ड होके चलते चले जा रहे हैं, मतलब ना आपको पता है कि किस रास्ते आप जा रहे हैं। ठीक है, करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ ऑब्स्टिकल्स चल रहे होंगे आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे जो शायद आपको सही से सिचुएशंस को ना एनालाइज करने का भी टाइम नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों के साथ तो ऐसे चल रहा होगा, लाइक मेंटली हो सकता है आप इस वक्त अभी अपने आप को बैलेंस्ड फील नहीं कर रहे हैं कि आप उतना एनालाइज कर पाएँ सिचुएशंस को। आपको लग रहा है कि बस गो विद द फ्लो होता जा रहा है, सब कुछ बस चलते चले जा रहे हैं, नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, थोड़े से ब्लाइंड फोल्ड हो रखे हैं अपनी लाइफ में। मेंटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसा प्रेशर है आप पे कि आप अगर नहीं आगे बढ़ते हैं या लाइफ में रुक के सोचने का भी टाइम नहीं है कुछ लोगों के पास यहाँ पे। ठीक है, करियर जॉब इन जनरल है ये। तो यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है ना किंग ऑफ वॉन्ड्स का, ये मुझे ये बता रहा है कि देखिए कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेने का ना टाइम आ चुका है। आप ये सोचें कि जो हो रहा है लाइफ में, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अभी ये टाइम ऐसा चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाली एनर्जीज़ में नहीं रहना है, क्योंकि कुछ चीज़ें शायद आपके हाथ में नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ों को आप बैलेंस ज़रूर कर सकते हैं अपने माइंड के थ्रू, अपने लॉजिकल माइंड के थ्रू सही डिसीजन लेके। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस तो हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक्चुअल फैक्ट्स को ना समझ पाने में थोड़े से ब्लाइंड फोल्ड हो रखे हैं। ठीक है, ये एनर्जीज़ है, और कुछ लोगों के लिए एनर्जीज है टू ऑफ कप्स की। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि बहुत से लोग आप में से पहली बात तो डेस्परेट होकर यूनियन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, और उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो यूनियन की तरफ जा रहे हैं या वो मतलब सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब अपने ही डिसीज़न पर आपको डाउट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मत रहिए, आपको ज़रूरत है अपने ऊपर अपनी मेंटल हेल्थ पे कमांड रखने की। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये स्ट्रेस बहुत बड़ा हो, ये स्ट्रेस ऐसा भी हो सकता है कि हम सोचते ही जा रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो ज़रूरत है कि पहले तो अपनी इमोशनल हेल्थ को थोड़ा सा प्रियॉरिटी दीजिए।
ठीक है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम में हो, कनेक्शन में हो, लेकिन जो भी चीज़ है 11/11 के बाद जैसे एनर्जीज चेंज हुई हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। हो सकता है एंगर आए, हो सकता है ऑब्सेशन हो किसी पर्सन को लेकर जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं। तो ये सारी एनर्जीज जब आपके साथ आ रही है ना, तो इस वक्त ही आपकी एनर्जी बैलेंस चेक हो रहा है। डिवाइन जो है यही चेक कर रहे हैं कि आप कितना रेडी है यूनियन के लिए, ठीक है। उनके लिए बता रही हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और अगर इस वक्त आप अपनी निगेटिविटी, अपने ब्लॉकेज पे काम नहीं कर पाए, तो यूनियन आपसे दूर हो जाएगी, या आपको यूनियन के लिए थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वक्त है खुद को बैलेंस रखने का। बाकी कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा टाइम भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ना अपने पर्सन के साथ आने का ड्रीम बहुत कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और अच्छी बात है, अगर आपको ये सोच के खुशी मिलती है तो ज़रूर सोचिए, बट उसके थ्रू ये सोचकर अपनी एनर्जी इम्बैलेंस नहीं करनी है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि प्यार कब है और ऑब्सेशन कब है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ के चलिएगा। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, 2 ऑफ सॉर्ड्स को, क्योंकि आप में से सब लोग सेपरेशन में नहीं होंगे और आप में से सभी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी नहीं होंगे, तो ये उनके लिए गाइडेंस थी, ठीक है। और बहुत से लोगों को मतलब यहाँ पे वेट है कि सामने वाला पर्सन अप्रोच करे। देखिए यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो बिल्कुल आप लोग स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए। स्ट्रेस आपकी एनर्जी को इम्बैलेंस करेगा और आप अपने एम से और दूरियां बनाएंगे। ये आपकी ही लिए अच्छाई है, आपकी ही अच्छाई है इसमें मैं ये नहीं कह रही कि आपको महान बनना है। आपको अपने एम के पास पहुंचना है ना, तो आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी होगी। स्ट्रेस लेके ना हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करके अपनी चीज़ों को और दूर करते हैं, ठीक है। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड भी मुझे शो कर रहा है भाई, आप में से कुछ लोग जो सेपरेशन में है, यूनियन को ना बहुत ज़्यादा एज अ बर्डन लेने लगे। आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो कभी रियलिटी में चेंज होंगी कि नहीं होंगी। अदरवाइज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो वो लाइक किसी बिज़नेस में जाना चाहते हैं या किसी भी तरह का कुछ नया करना चाहते हैं ना, तो उन्हें बहुत ही बर्डन फील हो रहा है कि जो प्रेजेंट सिचुएशंस है उससे निकल कर उन्हें फ्यूचर में कैसे स्टेबल होना है। बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थोड़े से रेडी नहीं हैं। और क्यों रेडी नहीं है? क्योंकि आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है। याद रखिए, एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है, उस वक्त हो सकता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस फील होता है, लेकिन जितना बैलेंस्ड कर लेंगे ना खुद को, उतना अपने लिए अच्छा करेंगे, ठीक है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, ये यही बताता है कि खुद को बैलेंस कीजिए। अगर लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो सोचिए कि कहाँ कमी हो रही है। मेडिटेट करना है, मेडिटेट करिए, जो कर सकते हैं आप, प्रेयर करिए, चैंटिंग करिए, जो भी आपको वे सही लगता है, ठीक है। उसके थ्रू अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, तभी आप अपने एम के करीब पहुँच पाएंगे, ठीक है। ये आपकी करंट एनर्जीज देखी है मैंने इन जनरल। ओके, अब देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके लिए कि आपके लव रिलेशनशिप में टॉरस वृषभ राशि वालों आपकी तरफ से क्या एनर्जीज़ है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। दिसंबर की है, मैं प्रेजेंट में बोलूँगी। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, ठीक है, दिख रहा है, और 7 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। देखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ, टॉरस वृषभ राशि वालों, आप चाहे इतना पेन शो ना कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप में भी ना जो एनर्जीज़ हैं, सॉर्ट्स की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, तो काफ़ी हर्ट पेन वाली फीलिंग्स चल रही हैं आपकी। और दिसंबर मंथ में भी मुझे ये कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। मतलब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं, देख रहे हैं 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं कि इस रिश्ते में रुकना है या जाना है, ये वाली एनर्जीज़ में आप हैं, ठीक है। और आप सब कुछ सबसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो आपके मन का हर्ट पेन है ना, वो आप सबसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और स्टक हैं आप इस रिश्ते में, फॉर श्योर हैं आप स्टक हैं इस रिश्ते में,
ठीक है। आप भले ही शो करते हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपको मूव ऑन भी करना है ना इस पार्टनर के साथ, तो एक बात ध्यान रखिए, पेन की एनर्जी साथ रख कर, हर्ट की एनर्जी साथ रख कर मूव ऑन नहीं किया जाता है। ठीक है। अगर मूव ऑन करना है तो सामने वाले को भी थोड़ा सा माफ़ करके, खुद को भी माफ़ करके आगे बढ़ जाइए। क्यों माफ़ करना है? क्योंकि अपने आप को शांति चाहिए। हीलिंग करिए खुद की। ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करिए अगर आपको ऐसा फील होता है कि एंजाइटी, स्ट्रेस टाइप का। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जीज ऐसी ही दिख रही हैं कि दिसंबर मंथ में आप लोग चाह रहे हैं कि मूव ऑन कर ले, लेकिन आप स्टक एनर्जी में। या तो यहाँ पे एक चीज़ है कि डिसेप्शन, या थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ चीज़ों को हाइड करना आपकी तरफ से हुआ है टॉरस। ठीक है। या ये अगर एनर्जीज वाइस वर्सा है तो हो सकता है आपके पार्टनर ने ऐसा किया हो। लेकिन जो भी सिचुएशंस हैं यहाँ पे हर्ट की एनर्जीज ज़्यादा हैं। मैं कार्ड सेक लेती हूँ, फिर क्लियर करते हैं। या डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज भी कह सकते हैं, क्योंकि जस्टिस रिवर्स्ड है आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है। और है द एम्परर रिवर्स्ड। दोनों मेजर अरकाना कार्ड हैं ये। देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है। पहली बात तो कि इस रिश्ते में एक बैलेंस मिसिंग है। ठीक है। और आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं ऐसे हो रहे हैं, लाइक थोड़े से अपने एटीट्यूड में ज़िद्दी रहना, अपने अंदर कुछ चेंजेस को ना लाना, कुछ चीज़ों की अडेप्टेबिलिटी खुद के अंदर ना लाना, ऐसी वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे। क्योंकि तभी आपके रिश्ते में ना हर्ट की एनर्जीज़ है और इम्बैलेंस है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से अगर कुछ लोग कम्युनिकेशन में है तो हो सकता है आपको बार बार अपने पार्टनर के बिहेवियर की वजह से डिसअपॉइंटमेंट होता है। आप सोचते हैं शायद अब चेंजेस आए होंगे, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं आए। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के नेचर में डिफरेंस है। मतलब एक पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे कि उन्हें बात क्लियर चाहिए। दूसरे पर्सन ऐसे होंगे जो शायद मन में बातें रखते हैं, नहीं बताते अपनी एक्चुअल फीलिंग्स। ठीक है। यही आपके रिश्ते में इम्बैलेंस दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो सेपरेशन में है कि आपको घोस्ट किया गया है, आपको ब्लॉक किया गया है। ठीक है। ये सीन है, लेकिन अलग अलग एनर्जीज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ लोग सेपरेशन में है, कुछ लोग नहीं है। ठीक है। तो जो आपसे रेजोनेट करे वो लीजिएगा। बाकी मैं एक बार देखती हूँ। मुझे यहाँ पे सिचुएशंस अभी ऐसी लग रही हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ भी बैलेंस एक्सपेक्टेशंस की रख रहे हैं ना, बैलेंस की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, वो थोड़े से ना, मतलब मैं कहूँगी अपनी अकड़ में है। अकड़ इन द सेंस कि वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है। ये आपके रिश्ते में एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। अगर आपके पार्टनर ऐसा नहीं कर रहे तो कोई फैमिली मेम्बर ऐसे हैं जो थोड़ा सा ज़िद्दीपन शो कर रहे हैं, इस रिश्ते में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। चलिए मैं कुछ कार्ड्स क्लियर करती हूँ। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स। ओके, इतने कार्ड्स नहीं लेने। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में मदर या फादर का इशू है, यानी फैमिली इशू है स्ट्रॉन्ग। ठीक है। और कुछ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का सीन भी मुझे लग रहा है। देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो किसी तरह का कन्फ्यूज़न है। दो ऑप्शंस हैं, दो चॉइसेस हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है। जस्टिस कार्ड को लिखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। आपके रिश्ते में ना अप्रोच बहुत डिफरेंट है। मतलब इधर से कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, 5-10% के लिए मुझे लग रहा है कि आप इस रिश्ते से टोटली मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको चीट किया है किसी तरीके से, या थर्ड पार्टी में रहे हैं ये, या शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस इस रिश्ते में बहुत टाइम से रही हैं कि सब कुछ बैलेंस होगा, लेकिन नहीं हो रहा है कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से ना अभी भी इमोशनल अप्रोच रखने के लिए रेडी हैं, अभी भी आप इस रिश्ते पे काम करने के लिए रेडी हैं। लेकिन जो सामने वाला पर्सन है ना, मुझे वो थोड़े से रेडी नहीं लग रहे हैं, स्पेशली एक स्टेबल कमिटमेंट के लिए। देखिए यहाँ पे टावर का भी कार्ड है, तो कुछ तो ऐसा रहा है आप दोनों के रिश्ते में, पास्ट कॉन्फ्लिक्ट में, पास्ट इश्यूज़ में,
जो काफ़ी कुछ गड़बड़ कर चुका है। तो अभी ना धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। ऐसे सोचें कि एकदम सडन आप सामने वाला पर्सन या आप रेडी हो जाएंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा। थोड़ा सा दिसंबर मंथ के लिए कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज है। मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप लोग किसी तरह का वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर तो करिए, नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर इस रिश्ते से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं ना तो काम करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है आप तो शायद मतलब कहते हैं ना, चांस पे चांस देने की कोशिश करते हैं सामने वाले पर्सन को, और दिल से इस पर्सन के लिए रुकना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये चीज़ें आपको डिसअपॉइंटमेंट भी क्रिएट कर रही हैं। और दिसंबर मंथ के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सामने वाले पर्सन की तरफ से उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन उतने फेथफुल ना हो आपके लिए। फेथफुल इन द सेंस हमेशा ये नहीं होता कि कोई थर्ड पर्सन ही होगा, कभी कभी ये भी होता है कि वो पर्सन उतना इक्वली बैलेंस नहीं कर रहे हैं या अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो उस तरीके से लीजिएगा। हाँ देखिए, ये पर्सन जो है ना, मुझे अभी फ़िलहाल के लिए विक्टिम फेज में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, रिश्ते के लिए काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी अप्रोच ज़्यादा है इस तरफ, इस रिश्ते की तरफ। हो सकता है कोई बड़ी उम्र के पर्सन है जिनकी वजह से ये रिश्ता थोड़ा सा स्टक हो रखा है, ठीक है, और उन्हीं की सपोर्ट से थोड़ा सा ये रिश्ता अच्छा हो सकता है आपका। देखिए मैंने यही बोला, और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में ना, जो लोग मैरिज में हो सकते हैं या कुछ कमिटमेंट का सीन का इशू हो सकता है, ठीक है, बहुत से लोग का मुझे मैरिज का सीन भी लग रहा है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि ये सब बातें जो चल रही है ना कॉन्फ्लिक्ट की, कोई बड़े पर्सन, कोई ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन या कोई आपके बीच के ऐसे होते हैं ना फैमिली में बुजुर्ग पर्सन, ठीक है, वो मदद कर सकते हैं इस सिचुएशंस को थोड़ा सा बेटर करने में। सॉरी। फ़िलहाल बहुत से लोगों के लिए ये कार्मिक साइकिल भी चल रही है, जहाँ पे चीज़ें ना थोड़ा सा पेनफुल होके जा रही हैं आपके लिए। और दिसंबर मंथ के लिए ना आपको खुद पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको चीज़ों का जो डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से चीज़ें 100% हैं और सामने की तरफ से 50%। ये जो डिसअपॉइंटमेंट आपको हो रहा है ना, ये आपको हर्ट क्रिएट कर रहा है। तो फ़िलहाल के लिए अपने पे बैलेंस कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके रिश्ते में ना किसी एक पर्सन को मीडिएटर बनना होगा, अगर मैरिज की सिचुएशन है तो। हो सकता है आपका कम्युनिकेशन नहीं है इस पर्सन से किसी भी तरीके से। और अगर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करके देख लिए है ना, और इस पर्सन ने आपको किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया है, फ़िलहाल के लिए दिसंबर मंथ के लिए थोड़ा सा रुक जाइए। बहुत ज़्यादा अगर आप दिखाएंगे ना कि आप अवेलेबल हैं इस पर्सन के लिए, तो भी आपको सामने से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अगर आपने ऐसा किया है तो। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मदर इशू लग रहा है, या किसी लेडी का इशू हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन का इशू है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। एक चीज़ और है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो फॉर श्योर है आपका रिश्ता बन तो जाएगा, मुझे ये दिख रहा है कि बन जाएगा आपका रिश्ता। जो भी चीज़ें अभी उलट पुलट चल रही है ना, हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए समझ के चलिए कि अगर आप चेज़ कर रहे हैं इस पर्सन को तो मत कीजिए। ऑलरेडी एफर्ट्स कर चुके हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है, क्योंकि सामने वाला पर्सन ना, आप जितना इनको चेज़ करेंगे ना, उतनी ये इंपॉर्टेंस गेन करेंगे, उतना ये विक्टिम फेस में जाएंगे, और उतना इनकी तरफ से एफर्ट्स की एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है। और मुझे लग रहा है कोई हेल्प कर सकते हैं, कोई बड़े पर्सन, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग पास्ट में ज़्यादा रिएक्टिव होकर ना डिसअपॉइंट भी हो चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिचुएशंस बन सकती हैं, मैंने बोला आपको, लेकिन अगर आपने जैसे कहते हैं ना 19-20 भी अपनी तरफ से गलती कर दी, तो ये पर्सन फिर अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। तो इनकी तरफ से भी देखिए कि क्या एक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए एक्शंस कार्ड भी देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी ज़िद में बैठे हुए हैं, और आप जो है इनकी तरफ से होप लगा के बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटमेंट आपको पेन दे रहा है।
ओके, इतने सारे क्या कार्ड्स। टॉरस वृषभ राशि वाले। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैमिली इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं। और यहाँ कार्ड है हैंग्ड मैन का। तो समझ रहे हैं, अगर ये फैमिली इश्यूज़ आपकी तरफ से हैं तो आप वर्क कीजिए, ठीक है। बात करिए अपने पेरेंट्स से, कोशिश करिए, एफर्ट्स में लगे रहिए अपने पेरेंट्स की तरफ से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में और एक डिसीज़न पे आने के लिए। लेकिन अगर ये इश्यूज़ आपके पार्टनर की तरफ से हैं तो फ़िलहाल के लिए आप सोचना बंद करिए, ठीक है। फालतू में एनर्जी वेस्ट करना बंद करिए और वेट करिए सामने वाले के डिसीज़न का, ठीक है। आप बहुत इंस्टेंट चाह रहे हैं चीज़ें हो जाएं, हो सकता है बहुत टाइम से आप इसी सिचुएशन में स्टक हैं। लेकिन देखिए, मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपके एफर्ट्स से ज़्यादा ना आपके पर्सन के एफर्ट्स मैटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त अपने आप को स्टक एनर्जी में मत रखिए, डिवाइन की डिसीज़न पे वेट करिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, कार्मिक साइकिल, तो ये कार्मिक साइकिल भी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर्ट पेन की एनर्जीज़ काफ़ी दिख रही हैं, ठीक है। तो इसलिए खुद को बैलेंस कीजिए। और एक चीज़ और, कार्मिक क्लिनजिंग कीजिए। कार्मिक क्लिनजिंग आपको मदद करेगी एनर्जीज़ को क्लियर करने के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं क्या एक्शन कार्ड्स है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। देखिए, यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड और कार्ड है द मैजिशियन। तो देखिए, एक चीज़ है, आपके पार्टनर, सॉरी टू से, बट कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े से मैं कह सकती हूँ ईगोइस्टिक या मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि एक तो पहले इनको इतना इंपॉर्टेंस ना दी जाए, अगर आपने ऑलरेडी पास्ट में दी है और डिसअपॉइंट हुए हैं तो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इनको इनकी सिचुएशंस खुद बैलेंस करने दी जाए। आप यहाँ मैजिशियन का कार्ड देख रहे हैं ना, और यहाँ 7 ऑफ कप्स देख रहे हैं। ये कन्फ्यूज़न से खुद निकलेंगे, ठीक है। इनके खुद के कन्फ्यूज़न है, आप कुछ नहीं कर सकते। और ये इस एनर्जी में खुद आके इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे। कुछ लोगों के लिए दिसंबर मंथ में भी ये बैलेंस आ सकता है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप चेज़ कर रहे हैं, चेज़ करना बंद करिए। या अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं ना इनसे, बहुत ज़्यादा इनको शो कर रहे हैं कि भाई मुझे फ़र्क पड़ रहा है, बंद करिए। ये नहीं कहना है कि रूड हो जाना है, रूड नहीं होना है आपको बैलेंस्ड शो करना है इनके सामने अपने आप को, ठीक है। क्योंकि ये जब तक आपको सफ़र करते हुए देखेंगे तब तक ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। जब ये देखेंगे कि आप बैलेंस्ड हो रहे हैं ना, तब ये आएंगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर और करेंगे इस रिश्ते को बैलेंस्ड। क्योंकि यहाँ कार्ड है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है ये। तो ये 10 ऑफ कप्स का कंप्लीशन तब आएगा जब इनकी तरफ से 7 ऑफ कप्स का कन्फ्यूज़न जाएगा, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए कि इनके क्या सामर्थ्य है ना, इनकी क्या एफिशिएंसी है इस रिश्ते को बैलेंस करने में, ये देखिए आप पहले। और तब तक के लिए अगर आप, मैं बोलती हूँ ना आपसे कि अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं है तो मैनिफेस्ट करिए, मेडिटेट करिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। और अगर कम्युनिकेशन में है तो एक नॉर्मल कम्युनिकेशन रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा शो मत करिए कि आपको इनकी तरफ से हर्ट हो रहा है, ठीक है। जहाँ आपने दिखा दिया ना कि ये आपको हर्ट कर पा रहे हैं, ये आपको हर्ट करेंगे, क्योंकि इनका नेचर है डोमिनेटिंग, ठीक है। जहाँ आप दिखाएंगे ना कि आप थोड़े से केयरलेस बोलूँ या इस तरह से बोलूँ कि बैलेंस्ड हो गए, वहाँ पे इनको लगेगा कि भाई अब तो कुछ करना है। तो ये एनर्जीज़ हैं, अब आप समझ लीजिए कि करना क्या है। क्योंकि आपको जाना है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में। और यहाँ पे जो कुछ भी मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके बहुत कुछ एफर्ट्स कर पाएंगे इस रिश्ते में। कुछ मुझे लग रहा है सामने वाले के पास ज़्यादा ताकत है चीज़ों को बैलेंस करने की। तो आपको जो करना है वो एनर्जी क्लियरेंस करके कीजिए, लेकिन फिज़िकली बहुत ज़्यादा इनको शो मत कीजिए। कुछ मैं एक कार्ड और देखती हूँ।
ओके 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। मैंने देखना चाहा था कि क्या आपके पार्टनर जो है आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो फॉर श्योर है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है यहाँ पे, फैमिली है, फ्रेंड्स है, या कोई रिलेशनशिप है, या आप समझ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं 3 कार्ड्स, ठीक है, दिख रहे होंगे आपको। ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, द स्टार का कार्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एक बात बता दूं मैं, ये तीनों कार्ड्स मुझे ये शो कर रहे हैं ये पर्सन जो है क्लोज्ड ऑफ है, ठीक है, और सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। पहली बात, अब आपको क्या करना है, इनको ट्रिगर नहीं करना है, ठीक है, इनको अपने कंफर्ट जोन में रहने दें, अपना एनर्जी लेवल पे काम करते रहें, ठीक है। दूसरी बात ये, जैसे ही आप ऐसा करेंगे ना, एनर्जीज बैलेंस होंगी डिवाइन की तरफ से। देख रहे हैं ना, स्टार कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, और आपका रिश्ता बैलेंस्ड होगा। लेकिन अपनी तरफ से ना अपने इंटेंशंस प्योर रखिए, अपनी फीलिंग्स प्योर रखिए। सामने वाले के लिए गलत फीलिंग्स, गलत एनर्जीज़, निगेटिविटी, या हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा कभी कभी हम किसी को बद्दुआ भी देते हैं, ठीक है, वो नहीं करना है। वो करेंगे तो आपका रिश्ता ही निगेटिव होगा। आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स का वेट करना है, उनसे कनेक्ट होकर एनर्जी लेनी है, और अपने रिश्ते को प्योर रख के, अपने इंटेंशंस को प्योर रख के एनर्जी लेवल पे वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग एक रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो इस वक्त जितना हो सके अपने कर्मास को बैलेंस कीजिए। और यहाँ पे है कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स का, जो ये मुझे बता रहा है कि इतना कुछ अगर आपने कर लिया ना तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है अपने रिश्ते में, अपने कमिटमेंट को लेकर। और वो जो गुड न्यूज़ होगी ना वो आपके रिश्ते की ग्रोथ के लिए होगी। तो फॉर श्योर है कि अच्छी ही होगी। इन सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके आप रिश्ते की ग्रोथ की तरफ वर्क कर पाएंगे, लेकिन बैलेंस्ड होके चलिए, ठीक है, क्योंकि आपको 10 ऑफ वॉन्ड्स से 10 ऑफ कप्स में आना है। तो बर्डन से यूनियन की तरफ आने के लिए जो भी वर्क किया जाता है, इतना आप भी समझते हैं और इतना मैंने भी आपको गाइड किया। एक चीज़ और है कि ये सारा कुछ जो एनर्जी वर्क आप करें ना, मेडिटेशन करें, मैनिफेस्ट करें, उस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन मत रखिए कि मतलब एक डर बैठ जाता है ना कि हमें मिला नहीं मिला। तो ये वाली एनर्जीज़ में अगर आप जाएंगे ना तो यूनिवर्स फिर थोड़ा सा डिले कर देता है हमारे इस ब्लॉकेज को दूर कर पाए इसके लिए, ठीक है। तो क्या करना है कि अनकंडीशनल लव करना है और सामने वाले डिवाइन पे, ठीक है, सब कुछ सरेंडर कर देना है। अपना काम करिए आप, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है, यूनियन मिलेगा, आपका रिलेशनशिप बैलेंस्ड होगा, ठीक है। लेकिन जिस एनर्जी में आप अभी है ना टॉरस, दिसंबर मंथ के लिए जो मैंने कुछ बताया, मुझे अभी आप ऐसी एनर्जीज़ में लग रहे हैं विक्टिम फेज में, जहाँ पे मतलब आप जो है डिसअपॉइंटमेंट हर्ट के एनर्जीज़ में रह रहे हैं, ठीक है, उससे निकलिए। आई होप आप लोग को गाइडेंस मिली हो। और चलिए अब हम देख लेते हैं करियर के लिए कार्ड्स। ये आपकी लव रीडिंग थी, साथ में गाइडेंस लेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड और है द लवर्स अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग भी आप में से बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, ठीक है, या स्टूडेंट हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी बिज़नेस में हैं तो किसी भी पार्टनरशिप में जाने से पहले ऐसा नहीं कि बहुत लेजी होके किसी ने कहा कि ये पर्सन अच्छे हैं तो उनके साथ पार्टनरशिप कर ली। अपने खुद के एफर्ट्स एनालाइज करके ना तब डिसाइड कीजिएगा कि आपको किसके साथ पार्टनरशिप में आना है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो अभी आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके सामने बहुत मासूम बन के आए और बाद में वो आपका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये मतलब मैं स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपको दे रही हूँ कि बिज़नेस अगर किसी भी तरह का आप शुरू करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हैं, कोई अगर आपसे कह देता है कि ये पर्सन या मैं ठीक हूँ पार्टनरशिप के लिए, तो आपको सुन के ही नहीं चले जाना है, खुद सोचिएगा, समझिएगा, तभी उनके साथ पार्टनरशिप में आइएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग आपके पीठ पीछे, मुझे ऐसा लग रहा है, आपसे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे आप जॉब में हैं चाहे बिज़नेस में। अगर किसी प्रोजेक्ट में भी आप वर्क कर रहे हैं ना, तो ये फॉर श्योर है कि आप जो करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिली हुई है, ठीक है। लेकिन अपने सामने के जो इल्यूज़न आए ना, जैसे अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं सही करूँगा आपके साथ, आप ट्रस्ट रखो, या जो भी आपके लोग आसपास के हैं, तो आपको ऐसे ब्लाइंडली जाके ट्रस्ट नहीं कर लेना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि आपकी जो कहते हैं ना मेहनत का जो फल आपको मिलने वाला है ना, उसमें कुछ लोग ऐसे सांप बन के बैठे हुए हैं या कुछ लोग आग गड़ा के बैठे हुए हैं। तो मेहनत आपकी होगी, काम आप करेंगे, हार्डवर्क आपका होगा,
फ़ायदा कोई और उठा ले जाए, ऐसी चांसेस बन सकते हैं। वो कब बनेंगे? जब आप अवेयर नहीं होंगे, जब आपको लगेगा कि बस हमने तो सारा काम कर लिया, अब हमारे साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, जहाँ आप ऐसे लेज़ी एनर्जी में आए ना, वहीं पे आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। ध्यान रखिए, डिवाइन आपको पूरी तरीके से गाइड करने को बैठे हुए हैं, लेकिन आप ही अगर अवेयर नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर स्टूडेंट है तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन आपके फ्रेंड हैं, कौन आपको एक्चुअल में सपोर्ट कर रहे हैं, कौन आपके साथ फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, आप बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं अपने वर्क में, अपने करियर में, जॉब में या बिज़नेस में, आप बहुत अच्छा करते हैं। बट कभी कभी होता है ना कि हम इमोशनली बहुत चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा हमारा जो करियर वाला फील्ड होता है वो हिल जाता है। ठीक है, नहीं उतना एफर्ट्स कर पाते या थोड़ा सा कभी कभी केयरलेस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं करना है ऐसा, क्योंकि आपका फ़ायदा उठाने वाले हैं आपके आसपास। ठीक है, तो छोटी सी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। और साथ ही ये बात भी है कि अगर आप ऐसा कुछ सब ध्यान रखते हैं ना, अवेयर रहते हैं ना, आप जिस भी अपॉर्चुनिटी के लिए काम करेंगे, जिस भी चीज़ के लिए काम करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। और साथ ही बता दूं कि फ़ायदा तो होगा। ठीक है, फ़ायदा तो फॉर श्योर होना है, लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि उस फ़ायदे को हड़पने वाले लोग आ सकते हैं आपके आसपास। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने हार्डवर्क किया है ना, उसका एक कहते हैं ना, उस फसल को काटने का टाइम आ चुका है। वो प्रॉस्पेरिटी का टाइम आ चुका है आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए। हो सकता है किसी भी चीज़ का जो आप वेट कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, उसका जिसे कहते हैं ना फल, सब्र का फल आपको मिलेगा। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का टाइम आपके लिए आ रहा है, ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है डिवाइन की, आपके हार्डवर्क का रिजल्ट आ रहा है, आपके प्योर इंटेंशंस का रिजल्ट आ रहा है। लेकिन उस वक्त आपके आसपास के लोगों का थोड़ा सा नज़रिया आपको समझ के रखना है, चाहे बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे स्टूडेंट है। कोई आपको कितनी भी मजबूरी दिखाए अपनी, ठीक है, आपको उस इंसान की मदद ज़रूर करनी है, लेकिन ये बिल्कुल अश्योर करके कि सामने वाला मजबूर है या मजबूर बन के आया है, ये ध्यान रखिएगा। ये मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही है यहाँ से, इसलिए मैंने आपको बताया। मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही है, इसलिए मैंने आपको बताया, अवेयर रहिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में से क्या है। सेक्रेड इंडियन टैरो से, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है स्ट्रेंथ का। ये स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये बता रहा है, देखिए हिम्मत तो आपको रखनी ही रखनी है पूरी सिचुएशंस में, और ये जो सारी सिचुएशंस चल रही है ना कहीं आपकी इनर स्ट्रेंथ को डिमांड कर रही है कि आपको इस वक्त अपनी इनर स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बना के रखना है। ठीक है, बिजनेस में भी जो लोग आपके आसपास टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक, ठीक है, उनके सामने अपनी शक्ति बना के रखनी है। ये नहीं कि आप उनको ये दिखा दें कि भाई हाँ मेरा फ़ायदा उठा सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं दिखाना है। कितना भी कुछ आपको लग रहा हो कि अभी आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन इस वक्त अगर शो ऑफ़ करना है तो शो ऑफ़ ही करिए कि आपके साथ सब कुछ ठीक है। और अगर आप शो ऑफ़ करेंगे ना तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी और आपके साथ सब कुछ ठीक होगा, विश्वास रखिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का, तो मुझे ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ये वक्त डिवाइन आपकी स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं, और अगले पल आपको दिया जाएगा व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि रिवार्ड। आपकी लाइफ साइकिल, आपकी लाइफ में जो भी टर्न एंड ट्विस्ट चल रहे हैं ना इस वक्त, अगर वो पेनफुल है तो वो टर्न होंगे। देख रहे हैं ना आप। एक चीज़ मुझे और लग रहा है, अगर आप लोग चक्रास बैलेंस करते हैं, ठीक है, अगर आप चक्रास बैलेंस करते हैं तो प्लीज़ अपने सैक्रल चक्रा पे वर्क कीजिए, सैक्रल चक्रा को बैलेंस्ड कीजिए। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये कार्ड्स हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में। चलिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है आपके लिए। सैक्रल चक्रा के लिए मेडिटेशन आते हैं तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी। और 7 चक्रास पे वर्क करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर किसी तरह की एंजाइटी, स्ट्रेस आपको फील होता है तो करिए। देखते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है टॉरस वृषभ राशि के लिए।
2 कार्ड्स आ चुके हैं तो हम ले लेते हैं। ओके, पहले देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। वाओ, ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है। देखिए, ये कार्ड है ट्रस्ट एंड फेथ। ये कार्ड बताता है लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। तो जैसे मैंने बोला ना, आप लोग हर्ट में है, डिसअपॉइंटमेंट में है, कुछ लोगों को डर है, फियर है, बाबा आपको बोल रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए कि आपके फेथ से बढ़कर कुछ नहीं होगा। आप जो ट्रस्ट रख रहे हैं ना डिवाइन पे, वहाँ आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। विश्वास रखिए, ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल अपने अंदर से डर ख़त्म कर दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वाला जो डर एंजाइटी क्रिएट करती है ना, ख़त्म कर दीजिए। फेथ रखिए, खुद पर सबसे पहले फेथ रखिए और डिवाइन पर सबसे पहले फेथ रखिए। बिल्कुल फ्री कर दीजिए कुछ बातों से अपने आप को दिसंबर मंथ के लिए, क्योंकि चल रही हैं कुछ चीज़ें आपके मन में ऐसी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी आपको मदद करेगी। और जैसे मैंने बोला, चक्रास बैलेंस भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे कार्ड है शिव शक्ति का। तो ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि कुछ लोग, जैसे मैंने बताया ना, कुछ लोग आप में से ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे, तो आपको करना क्या है, और जो नहीं भी है और सेपरेशन में है, आपको करना क्या है, एनर्जी बैलेंस करनी है। बैलेंस द मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। चलिए और देखते हैं कार्ड्स में क्या है। देखिए, मैंने अभी आपको बोला वही सारे कार्ड्स हैं। सफरिंग्स का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड शो कर रहा है कि ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स, ठीक है। तो हो सकता है आप में से बहुत लोगों को लग रहा हो कि लाइफ में कभी कुछ सही नहीं चलता, या सही नहीं चल रहा है, या बहुत टाइम से सही नहीं चल रहा है। जो भी कुछ है, अपने आप को बोलिए ये मेरी ग्रोथ के लिए है, ठीक है, ये मेरे पास्ट कर्मा है। आज मुझे अगर इनको मैंने फेस कर लिया ना स्ट्रांगली, तो जो मैं आज प्रेजेंट कर्मा करूँगी वो मेरा कल का फ्यूचर अच्छा करने वाले हैं, और वो मेरा आज का प्रेजेंट भी अच्छा करेंगे। ये विश्वास रखिए, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि जो सफरिंग्स आज हो रही है ना, वो आपको इवॉल्व करने के लिए हो रही है। कुछ कमियां हो सकती हैं आप में भी हो, ठीक है, तो उनको समझना होगा, उनसे निकलना होगा। दूसरा कार्ड है यहाँ पे कर्मा, ठीक है। मैंने आपको अभी ही बोला था कि कार्मिक क्लिनजिंग भी कुछ लोगों को करने की बहुत ज़रूरत है। कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट, ठीक है। तो आपके लिए ये कार्ड यही बता रहा है। देखिए, पहली बात है ना, कर्मा को सही से समझ लीजिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि यार मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं तो मुझे तो ऐसे ही मिलेगा, नहीं। आपको कर्मा को समझना है। आपको सिंपल समझना है कि ठीक है, आज जो फेस कर रहे हैं पास्ट कर्मा का रिजल्ट है, कोई बात नहीं। कार्मिक क्लिनजिंग करिए, क्लीन करिए उन्हें, और साथ ही प्रेजेंट में कर्म ऐसे रखिए। अगर आप चाहें तो चैरिटी कीजिए, ठीक है, और किसी गरीब की मदद कीजिए। अगर आप गरीब की मदद भी नहीं कर सकते ना, सिंपल सा तरीका बता रही हूँ आपको मैं। कोई एम्बुलेंस आपके रास्ते से निकलती है, आप उसको ब्लेसिंग्स दीजिए। आप उसको ब्लेसिंग दीजिए कि ये जो एम्बुलेंस जा रही है ना, इसमें जो भी जा रहा है, जो भी मरीज है, जो भी पेशेंट है, परमात्मा उसको शक्ति दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, ठीक है, और उसकी सुरक्षा करे। आप इतनी ब्लेसिंग्स से भी ना अपने अच्छे कर्म बना सकते हैं। हर एम्बुलेंस को आप ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि वो जो पर्सन उस एम्बुलेंस के अंदर है ना, उसे उस ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, और दुआएं हमेशा हमारा भाग्य बदल देती हैं, ठीक है। और इससे आप अपने कर्म बदल लेंगे। तो पास्ट कर्मा क्या हुआ, हमें टेंशन नहीं है। आज हम अच्छा क्या कर सकते हैं, हमें फोकस करना है, ठीक है। और ट्रस्ट और फेथ तो बिल्कुल रखना ही है, क्योंकि डिवाइन ने आपको कह दिया कि डरना नहीं है, फियर नहीं रखना है। सफरिंग्स है, लेकिन आपको कार्मिक क्लिनजिंग और डिवाइन के सपोर्ट से रास्ते भी मिलेंगे, ठीक है। तो विश्वास रखिए, सब अच्छा ही होना है, ठीक है। और ये थी आपकी लव रीडिंग प्लस करियर गाइडेंस प्लस यूनिवर्स की गाइडेंस, और एक्शन कार्ड्स भी हमने देखे। तो ये दिसंबर मंथ की रीडिंग थी फ्रेंड्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नोटिफिकेशन दूँ वो आपको मिले, ठीक है, या जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ। और साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।